हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम देखिए सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, एपी सीरीज चल रहा है, आप लोगों को मालूम है एपी सीरीज चल रहा है। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, देखिए सोल्यूशन इसका क्या होगा। देखिए कर अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर। देखिए कोई सिलेंडर है आपका, ठीक है, सिलेंडर है और इसमें क्या है, फिल एयर। क्या फिल है इसमें, एयर। ठीक, अब देखिए इस सिलेंडर से एयर को क्या कर दिया जा रहा है, रिमूव कर दिया, वो भी कितना, जो भी प्रेजेंट है उसका 1/4। ठीक है, तो लेट यानी इसमें अभी आपका एयर प्रेजेंट है, अब इसमें से 1/4 रिमूव हो रहा है। लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, मान लिया क्या, V। ठीक है, अब इसमें से रिमूव कितना हो रहा है, 1/4। ठीक, तो देखिए आफ्टर रिमूवल 1/4 एयर। ठीक है, देखिए क्या कर दोगे आप, इस 1/4 को वॉल्यूम में से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो देखिए अभी जो हमारा वॉल्यूम है कंप्लीट, अभी देखो प्रेजेंट टाइम है, हमने माना कि इसमें वॉल्यूम कितना है, 1। कंप्लीट 1 क्यों, अब कहोगे 1 क्योंकि कोई भी चीज़ें क्या होता है हमारा 100% होता है ना। तो हम इसको मान लिए क्या कि अभी जो हमारा वॉल्यूम है इसमें कंप्लीट फिल है वो कितना है, 1। अब इसमें से 1/4 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा, 3/4। तो देखिए कितना वॉल्यूम बचा आपका, 3/4। ठीक है, तो आ गया आपका 3/4V, यानी अब कितना वॉल्यूम है उसमें 1/4 निकलने के बाद, 3/4V। ठीक है, अगेन ये क्या है आपका, रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब आपको क्या करना है, सीरीज एक बनानी है। ठीक है, अगेन रिमूवल 1/4 ऑफ एयर, वो भी किस में, जो रिमेनिंग है इसमें से। अब नहीं, अब बचा क्या आपके पास, ये है ना, अब इसमें से आपको 1/4 रिमूव करना है। तो देखिए अभी हमारे पास क्या है आपका, देखो यहाँ ध्यान से, ये कितना है, 3/4। ठीक, ये वॉल्यूम है, माइनस अब क्या करना है, जो बचा है उसका 1/4, यानी हमारे पास ये बचा है ना, अब इसका 1/4 करो आप, 3/4V इंटू 1/4। आ गया समझ में। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसी को अंडरस्टैंड करना। फिर से समझो आप क्या कहना चाह रहा है, कि जो हमारे पास रिमेनिंग है यानी कि जो बच गए हैं। अब ऐसे समझ लो कि जैसे आपके पास 10 रुपीज़ है, राइट। अब 10 रुपीज़ में से आपका हर एक बार कितने सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 3 रुपीज़। तो मान लो 10 रुपीज़ से 3 रुपीज़ आपका सब्ट्रैक्ट 7 बचा। अब 7 जो बचा है उसमें से 3 रुपीज़ घटाना, ना कि अगेन आपको 10 में से, यानी आपको कंप्लीट इसमें से नहीं घटाना, जो बचा है उसमें से बचा ये। अब ये जो बचा है इसमें से घटेगा, लेकिन कितना कंडीशन दिया है, 1/4, यानी जो बचा है उसका 1/4 करके फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे आप। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया आपका, 3/4V माइनस से कितना हो गया आपका, 4 जा 16, और ये हो गया आपका 3V। अब आप एलसीएम ले लो, ये कितना हो गया, 16, 4, ये कितना आ जाएगा, 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 12V माइनस 3V। ठीक, अब कितना आ गया, ये कितना आ गया आपका 9V/16। तो ये आप इसको 9V को क्या लिख सकते हो, देखो 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। क्यों, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16V। तो यानी कि अब क्या बचा आपका, 3/4 का होल स्क्वायर, ये V। आगे समझ में। ठीक है, अब इसी तरह अगेन आपको अगर आप करना चाहते हो तो सेम प्रोसीजर से आप आगे कर सकते हो, यानी कि अगर आप आगे भी करोगे तो इसी तरह प्रोसीजर से आपको करना पड़ेगा। देखो
अगर अब आपको बताना तो क्या क्या घटाओगे, अब बचा क्या आपका ये, ठीक है, बचा क्या आपका 3/4 का वी स्क्वायर वी माइनस अगेन इसका 3/4 का होल स्क्वायर वी इंटू 1/4। आगे समझ में? तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 9/16 वी माइनस 9/16 वी इंटू 1/4। ये कितना होगा आपका एलसीएम 16 चौको कितना 64, ठीक है। अब इसका डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 4 9 जा 36 वी माइनस ये कितना आ जाएगा 9v। तो अब कितना आ जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे सॉरी 27v/64, ठीक है। अब क्या बच गया आपका, देखो 27v/64 अगेन, अगेन मीन्स क्या, वही सेम सेंटेंस आपको लिखना, अगेन रिमूवल 1/4 अगेन रिमूवल 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग में से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये क्या, ये 27 है, ये किसका स्क्वायर है आपका क्यू, 27 किसका है आपका 3 का क्यू कर सकते हो और ये 4 का क्यू कर सकते हो, ये आ गया ये। आगे समझ में? तो अब सीरीज क्या बन गया आपका, देखो यहाँ से देयरफॉर देखिए सीरीज क्या बना आपका v 3/4v 3/4 का पावर 2v और 3/4 के पावर qv डॉट डॉट डॉट, ये बन रहा आपका सीरीज, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। देखिए ये है आपका सीरीज। तो अब देखो ये पूछ रहा था आपको फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा था कि आप बताओ कि ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है वो एपी सीरीज़ में है या नहीं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एपी सीरीज़ में नहीं है। एपी सीरीज़ का क्या पहचान है कि आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। करके अगर आप देख लो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, देन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। देयरफॉर इट इज़ नॉट एपी। आगे समझ में? एपी नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।